रामपुर से सपा सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन पर अब सरकार ने कब्जा कर लिया है। जमीन पर कब्जा करने के साथ ही प्रशासन ने आजम खान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से भी बेदखल कर दिया है। सपा सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की लगभग पूरी जमीन पर जिला प्रशासन का कब्जा हो गया है। यूनिवर्सिटी पहुंची तहसील की टीम ने जमीन पर कब्जा करने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रशासन ने आजम खान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से बेदखल कर दिया। ये ट्रस्ट ही यूनिवर्सिटी को संचालित करता है। आजम खान इसके अध्यक्ष हैं, वहीं उनकी पत्नी और शहर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा सचिव हैं। तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। तहसीलदार ने जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति सुल्तान मोहम्मद खान से बात की। उनसे दखलनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद को मुलाजिम बताते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने दो गवाहों और पुलिस की मौजूदगी में 173 एकड़ जमीन की कब्जा बेदखली की कार्रवाई की। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में 70 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट को दी गई थी। हाईकोर्ट में जमीन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एक कब्जा और दखल के लिए आए थे। उसी साहब ने कहा कि हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों में जो है दखल कार्रवाई कोर्ट कर ली जाएगी, जो नियम है। कितनी जमीन की सर? 70.005 सर 2 गाँव में साइन कर दिएगा। हाँ, प्रधान जी आएगा, प्रधान जी गवाह। बता दें कि जनवरी में ही तहसील प्रशासन ने इस जमीन पर प्रशासन की कब्जे की कार्रवाई शुरू की थी। तब अपर जिलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता की अदालत ने इस जमीन को सरकार में निहित करने के आदेश दिए थे। निचली अदालत के विरोध में जौहर ट्रस्ट हाईकोर्ट चला गया। 6 सितंबर को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने प्रशासन के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद ही तहसील प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई शुरू की। जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इसका संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट करता है। ये अल्पसंख्यक संस्थान है। प्रदेश सरकार ने 2005 में जौहर ट्रस्ट को 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने की अनुमति दी थी। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई थी। ट्रस्ट ने तब कहा था कि वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाएगी, चैरिटी का कार्य करेगी, लेकिन इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। इसको लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। तब शासन के आदेश पर प्रशासन ने जांच कराई तो शर्तों के उल्लंघन की बात सही पाई गई। योगी सरकार ने ट्रस्ट को हर साल 1 अप्रैल को जिलाधिकारी को प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इसके बावजूद ट्रस्ट ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। ट्रस्ट ने जमीनों की खरीद फरोख्त में भी नियमों का उल्लंघन किया। ट्रस्ट ने शत्रु संपत्ति को वक्फ की जमीन बताकर कब्जा किया। चक्रोड की जमीन की अदला बदली करने में भी अनियमितता पाई गई। इसी तरह कोसी नदी क्षेत्र की जमीन का आवंटन गलत तरीके से कराया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों की 101 बीघा जमीन बिना अनुमति के खरीद ली गई। इसी तरह 26 किसानों की भी करीब 3 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। अब प्रशासन ने इन सभी लोगों को उनकी जमीन वापस दिलाई है। अब यूनिवर्सिटी के पास महज 12.5 एकड़ जमीन बची है, जबकि नियमानुसार विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए। यही कारण है कि योगी सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।